हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने दो टॉपिक पूरे हो चुके हैं। आज अपन तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे और वो भी कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो जिससे कि सब लोगों के पास पहुंच सके, हमारा भी मनोबल बढ़े। तो देखो दोस्तों, अपन नए टॉपिक की जब अपन शुरुआत करते हैं तो पहले तो नाम देखो क्या है, कैलेंडर। तो कैलेंडर टॉपिक का सबको पता है कि कोई भी एग्जाम हो चाहे उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, ज्यादा नहीं है लेकिन एक जरूर आ जाता है। तो कैलेंडर के बारे में अपने को कुछ बेसिक चीजें नॉलेज में होनी चाहिए, तभी जाके अपन क्या कर पाएंगे, कैलेंडर के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहली बात तो देखो ये होती है कि एक महीना क्या चीज होती है, एक वर्ष क्या चीज होती है, एक सप्ताह क्या चीज होती है। ये अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। 12 जो महीने होते हैं उन सब के नाम, सप्ताह कितने दिन उनका होता है, ये सब अपने को पहले बेसिक चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक वर्ष की अगर अपन बात करें तो हम बताते हैं कि 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक महीने की अगर अपन बात करें तो कितने दिन से मिलकर बना होता है एक महीना, 30। अपन 30 ही बोलते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते तो 28 भी है और 31 भी है, लेकिन अपन से कोई पूछे तो सीधा अपन क्या बताते हैं कि भाई 30 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह की अगर अपन बात करें तो सप्ताह मिला होता है 7 दिनों से मिलकर। जब 7 दिन अपन इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है, एक सप्ताह बन जाता है। ठीक है, अब देखो अपन आगे बात करते हैं। जो वर्ष अपनी होती है वो होती है दो प्रकार की। वर्ष कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। साल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। एक तो होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष, जिसको अपन अधिवर्ष भी कहते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों में अंतर समझना है कि कौन सी साल को अपन साधारण वर्ष कह देंगे और कौन सी साल को अपन अधिवर्ष कह देंगे या लीप वर्ष अपन कह देंगे। तो देखो, साधारण वर्ष को अपन इंग्लिश में नॉर्मल ईयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट जब अपन बात करें कि एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम ज्यादातर अगर कोई पूछे हमसे कि एक साल में कितने दिन होते हैं तो हमारे मुंह से एक ही जबान निकलती है कि 365 दिन होते हैं। यही तो कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक वर्ष होती है और ज्यादातर होती है वो साधारण वर्ष, नॉर्मल वर्ष ही होती है अपने कैलेंडर में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है जिस वर्ष में 365 दिन हो वो हमेशा क्या होगी, साधारण वर्ष होगी। ठीक है, इसी क्रम में अगर अपन लीप वर्ष की बात करें, किसकी बात करें, लीप वर्ष की बात करें, तो लीप वर्ष में हमेशा कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 366। जब भी आपको कोई पूछे या आपको कहीं पे मिले कि किसी साल में 366 दिन है तो आपको समझ जाना है वो नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष नहीं है, वो कौन सी ईयर है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के बारे में हमें ध्यान में रखना है हमेशा कि कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366। अब देखो अपन ये भी जानेंगे कि 365 और 366 अलग अलग क्यों होते हैं, कि कैसे ये एक दिन ज्यादा हो जाता है लीप वर्ष में। तो देखो 1.1 अंतर तो ये आ गया इसमें। तो साधारण वर्ष में तो अपने कितने दिन होंगे, 365 और लीप वर्ष में कितने, 366। आगे वाला पॉइंट देखो, साधारण वर्ष में फरवरी जो है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी, 28 दिन की। जब भी आप एक साधारण वर्ष की बात करते हो, एक नॉर्मल वर्ष की आप बात करते हो, तो हमेशा क्या मानना है कि वो फरवरी जो भी आएगी साधारण वर्ष में, जनवरी महीना फिर आगे फरवरी महीना, तो जो फरवरी जो महीना होगा वो कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 28 दिन का। जिस किसी भी वर्ष का फरवरी अगर 28 दिन की है तो उस वर्ष को अपन हमेशा क्या मानेंगे, साधारण वर्ष मानेंगे। ठीक है, अगर इसी बात का अपन जिक्र करें लीप वर्ष में, लीप वर्ष में तो लीप वर्ष में फरवरी
फरवरी हमेशा कितने दिनों की होगी? फरवरी हमेशा 29 दिन की होगी। लीप वर्ष में फरवरी हमेशा कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। इसी कारण ये एक दिन इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। जो 366 दिन जो इसमें एक दिन ज्यादा है वो किस कारण से होता है? क्योंकि नॉर्मल वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, उसी की वजह होती है। और लीप वर्ष में फरवरी हमेशा कितने दिनों की होगी? 29 की। जो इसमें 28 दिन है और इसमें 29 दिन। एक दिन जो फरवरी में अपने ज्यादा है, उसी के कारण लीप वर्ष कितने दिन की बनती है? 366 दिन की। और इस एक दिन ज्यादा होने की वजह से ही इस वर्ष को अपन क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन क्या है? ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, जब कोई भी अपन ग्रुप की बात करते हैं या अपने नॉर्मल मान लो कोई भी अपने चीजों का ग्रुप है, उन चीजों में अगर अलग अपन वस्तु रखते हैं तो सेम तो अलग कर लेंगे जो समान है, और जो थोड़ा बहुत भी भिन्न हो उसको क्या रखते हैं? अपन अलग रखते हैं। तो उसी की वजह से इसमें एक दिन ज्यादा होने के कारण जो भी वर्ष होगा जिसमें 29 दिन हो फरवरी में, उसको किस में रखेंगे? लीप वर्ष में रखेंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर समझ में आ गया क्या? लीप वर्ष 366 की तो साधारण 365 की। साधारण वर्ष में फरवरी हमेशा 28 दिन की, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी हमेशा 29 दिन की। ठीक है, एक और देखो, साधारण वर्ष की अगर आप बात करते हो तो साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अंतिम दिन एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। देखो क्या समझ में आ रहा है? मैंने बताया है कि जो साधारण वर्ष होती है, नॉर्मल जो ईयर होती है, उसका जो प्रथम दिन है, प्रथम दिन का मतलब क्या है? 1 जनवरी। 1 जनवरी जो है, जिस दिन कोई भी बार है, जैसे मान लो 1 जनवरी को सोमवार है, तो जो 31 दिसंबर जो होगा उसी साल का 31 दिसंबर, वो भी क्या होगा? सोमवार होगा। जो भी मतलब कोई भी वार ले लो आप, अगर 1 जनवरी का मंगलवार है साधारण वर्ष में, तो उस साधारण वर्ष में 31 दिसंबर को भी अपन क्या लेंगे? मंगलवार ही लेंगे। समझ गए क्या? साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? एक समान होता है, मतलब वार दोनों में क्या होता है? सेम होता है। चाहे आप 1 जनवरी की बात करो, चाहे आप 31 दिसंबर की बात करो। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि 2003 में जनवरी सोमवार की है, तो बताओ 31 दिसंबर 2003 को कौन सा वार होगा? क्या बोला मैंने? कि अगर 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा? तो अपन क्या बताएंगे कि वो सोमवार होगा, क्योंकि हमें पता है एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होते हैं, दोनों सेम होते हैं। इस बात को समझ लिया गया? वार सेम होंगे। ठीक है, पहले 1 तारीख, साल की 1 तारीख और साल का अंतिम दिन जो भी होगा, उन दोनों में वार क्या होगा? एक समान। किसमें? साधारण वर्ष में। आ गई ये बात समझ में? इसी बात को अगर अपन लीप वर्ष में देखें, तो लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। इस वजह से जो लास्ट वाला जो दिन सेम होता है वो कट जाता है। किसकी वजह से? 29 फरवरी की वजह से। और जब लीप वर्ष होगी तो लास्ट दिन कौन सा होगा? जो 1 जनवरी को डे है उससे आगे वाला कौन सा होगा? जो 1 जनवरी को, जैसे मान लो 2004 क्या एक लीप वर्ष है, तो मैं बात करूं कि 1 जनवरी 2004 को बुधवार है, 1 जनवरी 2004 को बुधवार है, तो हमें पता है कि 2004 एक क्या है? लीप वर्ष। तो
तो बताओ 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? तो वो हमेशा क्या बताना है, जो 1 जनवरी को जो भी डे है उससे आगे वाले दिन को बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि एक दिन इसमें क्या हो जाता है फालतू, और वो जो फालतू दिन होगा वो उस वार को अपने में मिला लेगा जो वार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सेम होता है। क्योंकि वार तो देखो अपने हिसाब से चलेंगे, जैसे जैसे 7 दिन होते जाएंगे, जैसे सोमवार है 1 जनवरी को तो 7 दिन बाद वापस क्या जाएगा सोमवार, ऐसे चलेगा। तो भाई साधारण वर्ष में तो वैसे पूरे के पूरे 365 दिन ही है, तो 365 दिन बाद क्या आएगा, एक वापस वही बार आएगा। लेकिन इसमें बार कितने हो गए 366, तो 365वें दिन तो समान हो गया, लेकिन आगे एक दिन और फालतू बच गया, उस वजह से वो बार क्या हो जाता है आगे वाला इसमें लीप वर्ष में। तो बताओ इन दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या? शायद आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार पॉज करो, दोबारा से रिपीट करके देखो, समझ में आएगा। अब देखो एक चीज और अपने को समझना है कि लीप वर्ष की अपन पहचान कैसे करें। लीप वर्ष की अपन पहचान कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि भाई इस वर्ष में फरवरी है जो 29 दिन की है। क्योंकि देखो कोई भी वर्ष दे दूं, मैं दे दूं 1984, कौन सा ईयर है, तो हमें क्या पता फरवरी इसमें कितने दिन की है, नहीं पता लगता ना। ऐसे देख के थोड़ी पता लगता है कि भाई इसमें फरवरी इतने दिन की है, नहीं चल पाएगा ना। एग्जाम में अपन जब बैठेंगे तो अपने पास कैलेंडर या मोबाइल अपने पास में होता नहीं है कि अपन देख लें। तो लीप वर्ष की अपन कैसे पहचान करें वो यहाँ पे देखना है। तो देखो वो वर्ष लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी जिसमें 4 का पूरा भाग जाता हो। क्या समझ में आया कि कोई भी आपको साल देता है, जैसे 1984, 1980, 1996, 1983, 1982, 2003, 2005, 2017, कोई भी आपको ईयर देता है और आपको पहचान करनी है कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो आप कैसे करोगे, उस वर्ष में किसका भाग देके देखो, 4 का भाग आप देके देखो। 4 का भाग अगर उसमें पूरा चला जाता है, मतलब उत्तर अगर 4 का भाग देने पर पॉइंट में नहीं आते, तो वो वर्ष कौन सी वर्ष होगी, हमेशा लीप वर्ष होगी। जैसे देखो मैं एक साल लेता हूं 1980, क्या दिया है मैंने 1980, इसको हमें बताना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो मैंने बताया है कि वो वर्ष लीप वर्ष होगी जिसमें 4 का पूरा भाग जाता हो। तो देखो इसमें 4 का आप क्या करो, भाग देके देखो। क्या करना है, 4 का भाग देके देखना है। अगर इसमें 4 का भाग पूरा चला गया तो ये वर्ष कौन सी हो जाएगी, लीप वर्ष हो जाएगी। तो देखो 4 का मैं भाग दूं, देखो 4 एकम 4, 4 का पारा कितनी बार बोलो, 4 बार, कितने आ जाएंगे 16, 16 को 19 में से घटाएंगे कितने बचे 3, और 8 नीचे आ गया तो कितने हो गए 38, 38 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, कितने हो जाएंगे 36, 36 हो गए ना। शेष कितने बचे 2, नीचे क्या उतार लेंगे 0, तो कितने हो गए 20, 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। तो बताओ 4 का भाग 1980 में कितनी बार गया, 495 बार गया। तो बताओ 495 आया, इसका मतलब 4 का 1980 में क्या जाता है, पूरा भाग जाता है। देखो कोई पॉइंट आया क्या, नहीं आया ना। तो इसमें 4 का पूरा भाग चला गया, इसका मतलब 1980 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। समझ में आया क्या? कोई भी आपको ईयर दे उसमें आप 4 का भाग देके देखो, अगर भाग पूरा जा रहा है तो उसको लीप वर्ष कह दो, और अगर नहीं जा रहा उसको क्या कह दो, साधारण वर्ष कह दो। एक और देखो एग्जांपल,
इसको हटा देता हूं मैं। देखो मैं एक और साल लूं, जैसे मैंने लिया 1984, मेरे को बताना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो देखो एक तरीका है अपना कि इस जो भी संख्या दे या जो भी वर्ष दे उसमें 4 का भाग देके चेक कर लो। अगर पूरा पूरा जा रहा है इसका मतलब वो लीप वर्ष है, अगर नहीं जा रहा तो साधारण वर्ष। तो देखो 4 का भाग दो, ठीक है। देखो 4 का भाग देने का एक नियम होता है, आप बोर्ड मास में पढ़ोगे या भाग के नियम में पढ़ लेना। किसमें पढ़ोगे? भाग के नियम में पढ़ोगे, 4 के भाग का नियम। कोई भी संख्या दे उसके जो 2 लास्ट डिजिट है, जो 2 लास्ट के जो अंक है उसमें अगर 4 का पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी क्या जाएगा? 4 का भाग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी आपको संख्या दी है, कोई भी आपको संख्या दी है, कितनी भी बड़ी संख्या दी है, उसके लास्ट के दो डिजिट उठाओ, 2 अंक उठाओ, अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जा रहा है? 4 का जा रहा है। उस पूरी संख्या में आपको 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो मैं कोई भी संख्या लूं, जैसे देखो ये ले लिया मैंने, कितनी बड़ी संख्या है। अब मेरे को ये बताना है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। अब बताओ आप इस पूरी संख्या में 4 का भाग देने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा ना। बताना सिर्फ इतना सा है आपको कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। तो इस पूरी संख्या में भाग देने की बजाय जो 2 लास्ट के डिजिट है, 2 लास्ट के अंक है, उनको उठा लो। तो मैंने 24 उठा लिया। अगर इसमें पूरा जा रहा है, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो 4 से देखो 6 बार कटेगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना 6 बार, तो इस पूरी संख्या में भी क्या जाएगा? 4 का पूरा पूरा भाग। तो कोई भी आपको साथ देना तो उसमें क्या करो, आप लास्ट वाले 2 डिजिट उठा लो उसके, ठीक है। क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट। जैसे देखो 1984 में लास्ट के अंक 2 है, 84 आए ना, तो 84 में 4 का भाग दो, पूरा पूरा जाएगा क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना लास्ट के 2 अंकों में। तो 1984 में भी क्या जाएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। किसका जाएगा? 4 का। तो बताओ अगर 1984 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष होगी, ठीक है। आगे देखो, मैंने दिया 1983, 1983। तो 1983 को बताना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो क्या करना है अपने को? इस संख्या में 4 का भाग देके देखना है, 4 का भाग देके देखना है। तो हम क्या करते हैं कि पूरी संख्या में ना देने की बजाय 4 के भाग के नियम से क्या करते हैं, इसके लास्ट के 2 डिजिट उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उठाया 83। अगर इन लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा तो पूरी संख्या में भी क्या जाएगा? 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, पूरा पूरा गया। उसके बाद में जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, पॉइंट में उत्तर आएगा। तो पॉइंट में उत्तर आएगा, इसका मतलब 83 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा लास्ट 2 डिजिट में, तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग नहीं जाएगा? 4 का भाग नहीं जाएगा। और अगर किसी वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता तो वो कौन सी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी। कौन सी होगी? साधारण वर्ष होगी। तो बताओ लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर आप कर दोगे क्या? क्या करना है, सिर्फ कोई भी आपको वर्ष दे उस वर्ष में क्या करो? 4 का भाग देके देखो। अगर पूरा गया, पॉइंट में उत्तर नहीं आए तो लीप वर्ष, अगर चला गया पूरा पूरा तो लीप वर्ष, और अगर नहीं गया तो कौन सी? साधारण वर्ष। आ गई एक बात समझ में? तो आगे देखो, अगर आप कह दो कोई शताब्दी दे दे, क्या दे आपको? शताब्दी। शताब्दी क्या होती है? एक शतक या 100 साल। क्या होती है? शताब्दी पूरी होती है 100 साल से। आप देखो किसी एक निश्चित चीज के लिए लेके चलते हो, जैसे देखो आप कोई कंपनी खोलते हो, जैसे आज ही के दिन आप कोई कंपनी खोलते हो, आज से लेकर 100 साल बाद जब आप कहोगे किसी को तो क्या कहोगे? एक पूरी शताब्दी हो गई इस कंपनी को, यही तो बोलोगे आप।
हो सकता है हम नहीं रहे, लेकिन जो भी रहेगा उसको पता होगा ना कि ये कंपनी उस दिन चली थी, उस दिन स्टार्ट हुई थी पहले दिन। तो 100 साल जैसे ही अपने को कोई भी टाइम पीरियड किसी भी चीज के लिए पूरा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपन शताब्दी कहते हैं। और अपन कैलेंडर की बात करें ना, कैलेंडर की अगर अपन बात करें तो कैलेंडर में क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। कैलेंडर में क्या होता है, अपन मन गढ़ंत क्या नहीं ले सकते, शताब्दी नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं 2000 से चलूं और 2000 क्या करूं, 2003 तक चलूं, 4 तक चलूं, 5 तक चलूं, 3000 तक मैं जाऊं, 3000 तक मैं जाऊं या 2100 तक जाऊं, कोई भी आप निश्चित टाइम पीरियड ले लो कितना भी। तो ये मान लो शताब्दी पूरी करनी है तो 100 साल कब पूरे होंगे, 2000 से 2100 तक चले अपन भाई, 2000 फिर 2100 तो 100 का अंतर है ना। ये तो ठीक है, यहां तक तो शताब्दी है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि अपन ऐसे चल लिए 2 दिसंबर 1998 से आप लोगे कि 2 दिसंबर और वापस 2008 तक मान लो, या इससे आगे मान लो, या 2098 मान लो, तभी 100 साल पूरी होगी ना। तो 1998 की 31 दिसंबर या 2 दिसंबर मान लो, आगे आप कितना बता रहे हो, 2 दिसंबर 2098, तो कितना अंतर हो गया, 100 साल का हो गया। लेकिन ये अपने लिए तो शताब्दी है, लेकिन कैलेंडर के लिए ये शताब्दी नहीं है, क्योंकि कैलेंडर के लिए कोई निश्चित तारीख अपने हिसाब से सेट वो नहीं करता। क्योंकि कैलेंडर तो किससे चला था, 0 से चला था, 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, 300, 400, 500, 600, 2000, 2100, 2200, 5100, 5200 ऐसे चलेगा, ना कि अपनी डेट के हिसाब से। आगे बात समझ में। तो शताब्दी होती है 100 साल की, 0 से आप स्टार्ट करो 100 तक 1 शताब्दी, 100 से 200 तक 2 शताब्दी, 200 से 300 तक 3 शताब्दी, ऐसे होंगी शताब्दी, ना कि अपनी मनगढ़ंत से। तो अगर शताब्दी वर्ष आ जाता है, क्या शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो लीप शताब्दी वर्ष होगी, लीप शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है, देखो नॉर्मल ईयर आता है अपने को कोई दिक्कत नहीं है, 4 का भाग देखो जाता है पूरा पूरा तो लीप वर्ष है, और अगर नहीं जाता तो साधारण वर्ष। अगर शताब्दी आपके पास आती है, 100 आता है, 200 आता है, 300 आता है, 2000 आता है, 1900 आता है, 1600 आता है, 1500 आता है, तो वो क्या होती है, एक शताब्दी होती है। देखो शताब्दी ऐसे होती है 100, 200, 300, 1500, 1600, 2000, 2100, ठीक है, आगे देखो 2400, ऐसे होगी शताब्दी। ठीक है, तो शताब्दी अगर आता है और उसको पूछा है कि वो नॉर्मल ईयर है या शताब्दी वर्ष, जैसे देखो 1600 को उठा लो, 1600 क्या है, एक शताब्दी है ना, शताब्दी वर्ष। इसको बताना है कि ये शताब्दी वर्ष लीप है या साधारण, तो क्या करना होता है, उसमें 4 का भाग देने के बजाय किसका देके देखो, 400 का भाग, क्या करो, 400 का भाग देके देखो। अगर पूरा जा रहा है तो वो कौन सी होगी, लीप शताब्दी वर्ष, और अगर पूरा नहीं जाता तो कौन सी होगी, साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे देखो आप 2000 कोई भी ले लो, 1500 ले लो, शताब्दी वर्ष है ना, तो शताब्दी वर्ष की अपने को लीप और साधारण की पहचान करना है, तो क्या करना है, 400 का भाग देके देखना है ना, तो 400 का भाग देके देखो, 2 से 2 कट गए, 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो कट गया पूरा। उसके बाद कितने बचे, 3 और बच गए, तो 3 में भाग 4 का कब जाएगा, जब पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट जब लगेगा तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो शताब्दी वर्ष है वो लीप नहीं है, इसकी जगह क्या है, साधारण वर्ष है। कौन सी है, साधारण शताब्दी वर्ष। तो लीप वर्ष की पहचान करना आ गया, क्या साधारण सा है, जब किसी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो लीप वर्ष, जिस भी शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाए वो शताब्दी
लीप शताब्दी वर्ष, और जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण वर्ष, जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण शताब्दी वर्ष। बताओ ये चीजें आपको समझ में आई क्या? शायद समझ में आ गई होगी। अगर बाय द वे कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से देखो, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आगे अपन क्वेश्चन लेके कर सीखेंगे आगे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, तो आगे देखो, अपन साधारण वर्ष की बात करते हैं। पहले 1 साल आगे जाना या 1 साल पीछे जाना। तो देखो, एक चीज अपने को ध्यान में क्या रखना है, नोट लगा के लिखना है। क्या करना है, नोट लगा के आप नोट कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक साधारण वर्ष से एक साधारण वर्ष से एक वर्ष आगे जाने के लिए, एक वर्ष आगे जाने के लिए एक दिन बढ़ा देते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, और एक वर्ष पीछे आने के लिए, एक वर्ष पीछे आने के लिए एक दिन घटा देते हैं, एक दिन घटा देते हैं। तो देखो, इस बात को समझना है। एक साधारण वर्ष की अगर अपन बात करें तो जैसे ही एक साधारण वर्ष से 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है, 1 वर्ष अपन कंप्लीट कर देते हैं। जैसे देखो, कोई भी आप मान लो 2002 चल रही है आज, कितने, या 2020 की बात कर लो, 2020 चल रही है और आज कितनी तारीख है, 30 तारीख है मई के, 30 मई है आज ही के दिन 2020 में। तो आप 30 मई 2021 की बात करो, 30 मई 2021 की बात करो। अब 2020 के बारे में अपन साधारण वर्ष में शामिल अपन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक लीप वर्ष है। तो आप क्या करो, 19 को मान लो या आप 2018 को मान लो। 2018 30 मई 2018 को अगर सोमवार है, 30 मई 2018 को अगर सोमवार है तो 30 मई 2019 को कौन सा वार होगा, एक दिन बढ़ाना है। तो सोमवार से आगे वाला दिन कौन सा होता है, मंगलवार होता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही किसी साधारण वर्ष में से आगे वाले वर्ष में आप इंटर करते हो तो उसमें क्या कर देना है, वो वार एक बढ़ा दो। सोमवार है तो उसकी जगह मंगलवार लिखो, मंगलवार है तो बुधवार लिखो। मतलब जैसे ही एक साल को आप पार कर जाते हो, दूसरी साल में जब आप इंटर करते हो तब क्या करना होता है, एक दिन बढ़ा देना है, एक बार बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण से समझो, 15 सितंबर 2002 को क्या वार है, रविवार है, रविवार है। तो 15 सितंबर 2003 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा? देखो, मैंने क्या समझाया कि एक साधारण वर्ष से एक वर्ष आगे जाने के लिए एक दिन बढ़ा दो। तो बताओ 15 सितंबर 2002 एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? एक साधारण वर्ष है ना, क्योंकि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, समझ लिए। इस दिन क्या है, रविवार। अपने को इस दिन के पूरे 1 साल बाद बताना है, मतलब 15 सितंबर 2003 को बताना है। कब बताना है, 15 सितंबर 2003। तो बताओ 1 साल हो गई ना पूरी, इसमें भी हो रही है। तो क्या करना है हमें, इस वार को क्या करो आप एक बढ़ा दो। तो बताओ रविवार के बाद एक बढ़ाने के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा आगे वाला दिन, और यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
क्या करना है, एक साधारण वर्ष से आगे एक वर्ष जाने में एक दिन बढ़ा देना है, एक बार अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो 15 सितंबर 2003 को क्या आएगा, सोमवार आएगा। समझ में आ गया क्या? आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, अगर पीछे जाना है एक वर्ष, क्या करना है, एक वर्ष पीछे जाने के लिए एक दिन घटा देते हैं। अगर एक साधारण वर्ष चल रहा है, अब उससे एक साल पीछे की अगर अपन बात करें तो क्या करना है, आज जो वार है उसमें से एक घटा दो, क्या आ जाएगा, पीछे वाले साल का क्या आ जाएगा, वार आ जाएगा, वो दिन आ जाएगा। तो देखो एक उदाहरण लो, 11 सितंबर 2002 को क्या लिया मैंने, सोमवार लिया, ठीक है। तो बताओ, तो 11 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा? क्या पूछा है कि 11 सितंबर 2002 को क्या है, सोमवार है। तो पहले तो ये टेस्ट करो, ये साल साधारण है या लीप। तो 4 का पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब कौन सी साल, साधारण। तो साधारण वर्ष से पीछे एक साल अपन गए, तो क्या करना होता है, साधारण वर्ष से एक वर्ष पीछे जाते हैं तो एक दिन क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सोमवार से एक दिन अपन घटाएंगे, तो सोमवार से पहले कौन सा दिन होता है, रविवार होता है कि नहीं। तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा, रविवार अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या समझे दूसरी लाइन से कि अगर आप एक साधारण वर्ष से एक वर्ष पीछे जाते हो तो जो भी वार होता है उस दिन, उसमें से क्या करो, एक घटा दो, मतलब उसके पहले वाला जो वार होता है वो इसका क्या होता है, उत्तर होता है। तो समझ में आया क्या, साइड आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे अपन ऐसे लीप वर्ष की भी बात करेंगे और जो बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो अपन आगे वीडियोस में करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपने मेरे को सुना इतनी देर, इसके लिए धन्यवाद।